हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आदित्य गुप्ता फ्रॉम आईटी दिल्ली सीएसई डिपार्टमेंट। तो आज हम शूट करने वाले पार्ट 2 ऑफ द सीरीज व्हाट वेंट रॉन्ग एट द रेट जेईई मीन्स 2022। इन दिस सीरीज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स हो जाती है, जो गलतियाँ हो जाती है ड्यूरिंग द एग्जाम, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग जेईई मीन्स, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस उन्हीं पे बेस बनाऊँ। तो आज की वीडियो पे वापस आ जाते हैं। एंड व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो? सो आई टुडे चोज अ टॉपिक विच आई फील इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, एंड आप लोगों को भी काफ़ी तंग करा होगा। इट इज़ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में आई हैव लॉस्ट अबाउट 20+ मार्क्स भी इन एडवांस पेपर्स, एंड मीन्स में भी काफ़ी मार्क्स चले जाते थे जस्ट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि you must know how to attempt a question basically। नेगेटिव मार्किंग पे बात करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं why does it happen। सो नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है कि जब हम क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, राइट। सो हाउ टू अवॉइड इट? या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें या सही अटेम्प्ट करें। टू सर्कमस्टांसेस। सही अटेम्प्ट करना तो आपके हाथ में, अटेम्प्ट ही ना करें ये कैसे डिसाइड करना है ये मैं बताता हूँ। सो अटेम्प्ट करना है कब और कब नहीं करना है क्वेश्चन को, ये कैसे डिसाइड करना है। तो अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं आता है, बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आता है, तो छोड़ना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डाउट आता है कि क्वेश्चन में जब हमें थोड़ा बहुत आता है या डिसेंट लेवल पर आता है, अब आता है डाउट कि अब क्वेश्चन को करें ना करें। तो इस केस में भी थोड़ी कंडीशंस होती हैं, उन पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है एंड आपको थोड़ा बहुत आता है क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप रूल आउट कर पा रहे हो उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन, एटलीस्ट 2 ऑप्शन रूल आउट कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर 2 से कम रूल आउट कर पा रहे हैं तब भी क्वेश्चन को छोड़ देना है, कि मतलब एक ही रूल आउट कर पा रहे हैं या रूल आउट ही नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको क्वेश्चन का भी सॉल्व वगैरह नहीं हो रहा है, तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को क्लियरली। दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस यू। बट अगर आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन को रूल आउट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन में 50-50 चांस रहेगा, तब यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ गेसिंग, विच मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेबल नहीं है। कभी भी गेसिंग नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल उस समय पे आप गेस करने की सिचुएशन में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ इन योर फेवर अ लिटिल बिट, तो उस केस में यू कैन टेक द रिस्क ऑल्सो। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड एवरीथिंग, तो फिर आप करिए, मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप ट्राई कीजिए कि सही कीजिए। एंड मान लीजिए कैलकुलेशन टफ है, कुछ केसेस में होता है कि हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट कैलकुलेशन टफ है, तो उस केस में आई वुड एडवाइस यू आप कैलकुलेशन को 2-3 बार चेक करें। क्योंकि अगर सिली मिस्टेक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन के कारण होता है ना क्वेश्चन गलत, तो दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि वो क्वेश्चन का आपको लगेगा कि यार 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, नहीं, वो क्वेश्चन का पूरा 5 नंबर गया है। क्यों? 4 मार्क्स तो जो क्वेश्चन अगर सही होता तो मिलते हैं, एंड 1 नंबर ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, टोटल 5 मार्क्स का डिफरेंस आता है। एंड 5 मार्क्स के कारण रैंक में कितना डिफरेंस आता है ये आप सब जानते हैं अच्छे से। तो वो डिफरेंस अभी नहीं लगेगा, जब रिजल्ट आता है तब लगती हैं ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। एंड एक नंबर बहुत मैटर कर जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा ज़रूर वर्क कीजिए। आखिर के 10-15 दिन है, इसमें थोड़ा अगर इन चीज़ों का ध्यान रखने लगेंगे, जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, पास्ट ईयर पेपर्स को अटैम्प्ट कर रहे हो, उनमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को कॉशियसली अटैम्प्ट करें पेपर को, उसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके 180 मार्क्स हो रहे हो, वो 20 मार्क्स की नेगेटिव ही कर रहे हो आप, तो वो सीधे 200 का जंप ले लेगा, तो वो बहुत अंतर पड़ जाता है नेगेटिव मार्किंग से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऐसी डेली बेसिस पे ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस सीरीज़ को फॉलो कर दीजिए, फॉलो करते रहिए। एंड कमेंट्स में अपनी जितनी भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, ज़रूर डालेगा, स्पेशली रिलेटेड टू जेईई मेंस 2022, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये सीरीज़, एंड मैं कमेंट्स में से ही टॉपिक पिकअप करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या।